जय गुरु जी, संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आज की शिव पुराण शुरू करते हैं। संगत जी सारी शिव पुराण की प्लेलिस्ट बना के मैं डाल दूँगी, और सिर्फ ये नहीं है कि अब की बार हम लोगों ने शिव पुराण सुनी है तो नेक्स्ट टाइम हम नहीं सुने या नहीं पढ़े। तो अभी पितृपक्ष शुरू होने वाला है संगत जी, तो मैं तो यही कहूँगी कि अभी सावन मास में जो हमने किया है, पितृपक्ष में भी शिव पुराण का बहुत महत्व है। कितनी भूली बिसरी गलतियाँ और कितने पितृ दोष और कितने ऋण जो पितरों के द्वारा हम पे चढ़े होते हैं, शिव पुराण सुनने से ही हमारे दूर हो जाते हैं। और जो हम कथा सुनते हैं कि जैसे कि कथावाचक कथा कहते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि कथावाचक आपको एक पॉइंट उठा के वो आपको अपने शब्दों में सुना देते हैं, लेकिन शिव पुराण में गुरुजी कहते थे कि एक एक शब्द पढ़ा जाना चाहिए, एक एक शब्द सुना जाना चाहिए, तभी उसका पूरा फल प्राप्त होता है। तो हम शुरू करते हैं। सकन जी बोले, हे कुंभ, इतने में दोनों देवताओं के मध्य एक ज्योति प्रकट हुई, जिसके प्रकाश से समस्त पृथ्वी तथा आकाश पूर्ण हो गया। उसमें से एक सुंदर आकार उत्पन्न हुआ, जिसे देखकर ब्रह्मा ने अपने पांचवें मुख से यह कहा, हे विष्णु जी, हमारे तुम्हारे बीच में यह कैसी आश्चर्यजनक ज्योति प्रकट हुई है, जिसमें किसी मनुष्य का आकार दिखाई पड़ता है। ब्रह्मा यह कह ही रहे थे कि उन्हें ब्रह्म स्वरूप इस प्रकार का प्रतीत हुआ कि एक मनुष्य नील लोहित वर्ण चंद्रभाल त्रिशूल हाथ में लिए तथा सर्पों के भूषण धारण किए हुए खड़ा है। हाथ में लिए तथा सर्पों के भूषण धारण किए हुए है खड़ा है। तब ब्रह्मा उससे इस प्रकार बोले कि तुम तो वही हो जो हमारी भुवों के बीच से उत्पन्न हुए थे। तुम्हारे रोने के कारण ही हमने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। अब तुमको उचित है कि तुम हमारी शरण में आओ, हम तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करेंगे। जब ब्रह्मा जी ने मोह के वशीभूत होकर यह कहा, तब ब्रह्मा का ऐसा गर्व देखकर शिवजी ने महाक्रोध किया तथा ऐसे एक मनुष्य को उत्पन्न किया जो भक्तों को आनंद प्रदान करने वाला, शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर था। उसके मस्तक पर चंद्रमा तथा तीनों नेत्र लाल थे। इसलिए समझिए आज मैंने ये थंबनेल डाला है कि ये वाली जो आज कथा हम पढ़ रहे हैं, ये इसका विशेष महत्व है, क्योंकि जब विष्णु जी में और ब्रह्मा जी में ये अभिमान हो गया कि हमारे द्वारा शिव को प्रकट किया गया, ये हमारी भुवों के बीच में से शिव को निकाला गया है, तो शिवजी ने अपना एक रूप दिखाया जिसकी महिमा इसमें पूरे कथा में बताई गई है। हम रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी देखकर शिवजी में महाक्रोध किया तथा ऐसे एक मनुष्य को उत्पन्न किया जो भक्तों को आनंद करने वाला, शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर तथा उसके मस्तक पर चंद्रमा था, तीनों नेत्र लाल थे तथा शरीर में सर्प लिपटे हुए थे। इस प्रकार उन्होंने हर प्रकार अपने समान ही अपनी लीला के लिए उसे प्रकट कर दिया। तब उस उत्पन्न हुए मनुष्य ने हाथ जोड़कर शिवजी से यह निवेदन किया कि हे शिवजी, आप मेरा नाम रख दीजिए तथा मुझे आज्ञा दीजिए कि अब मैं क्या करूं। यह सुनकर शिवजी बोले, तुम कल के समान ही प्रतीत हो, इसलिए तुम्हारा नाम कालराज होगा तथा तुम विश्व के भरण की शक्ति रखते हो, इसलिए तुम्हारा नाम भैरव भी होगा। तुमसे काल भी भयभीत होगा, इसलिए तुम्हारा नाम काल भैरव भी है। तुम गणों के दुखों को दूर करने वाले हो, इसलिए लोग तुम्हें अमराधिक कहकर ही पुकारेंगे। तुम भक्तों के पापों का भक्षण करोगे, इसलिए तुम्हारा नाम पाप भक्षण भी होगा। तुम सब भक्तों के मनोरथ पूर्ण करोगे। अब तुम अपना काम सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। हे कुंभ, इतना कहकर शिवजी ने भैरव को यह आज्ञा दी कि हे भैरव, पद्म सूत जो ब्रह्मा है, यह हमारा महाशत्रु है। तुम इसको भली प्रकार शिक्षा दो। इसके अतिरिक्त और भी जो संसार में इस तरह मेरे विरोधी हैं, उनको उचित दंड दो। मुझे अपनी मुक्ति नगरी अर्थात काशी प्राण के समान प्रिय है। मैं तुम्हें अपने स्वामी बनाता हूँ, मैं उसका स्वामी तुम्हें बनाता हूँ। काशी में तुम्हारी दुहाई फिरेगी और तुम वहाँ का राज्य करोगे। तुम्हारा कर्तव्य है कि काशी में जो मनुष्य पाप करे उसको उनका उपदेश करो। जो कोई काशी में शुभ या अशुभ कर्म करते हैं, उनका चित्रगुप्त नहीं लिखते और वहाँ यमराज भी आज्ञा नहीं चलती। यह सुनकर काल भैरव प्रसन्न हुए तथा मन में सोचने लगे कि ब्रह्मा के क्या दंड देना चाहिए। फिर उन्होंने यह सोचा कि ब्रह्मा ने अपने पांचवें मुख से शिवजी की निंदा कर उनको पुत्र बनाया है, इसलिए मेरे विचार से तो यही उचित है कि अब मैं उनका पांचवा सिर काट लूं।
यह सोचकर भैरव अत्यंत क्रोधित हुए और उनका स्वरूप महाभयानक हो गया। फिर उन्होंने अपनी बाईं उंगली के नख से ब्रह्मा का 5वां मुख काट लिया। उस समय चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता एवं मुनि आदि सब भयभीत होकर कांपने लगे। विष्णु जी भी यह देखकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी भी अपनी यह दशा देखकर महादुखी हुए। वे रुद्री का जप करने लगी तथा शिवजी की शरण में गए। उस समय शिवजी ने कहा कि हे विष्णु एवं ब्रह्मा, तुम लोग किसी प्रकार का भय मत करो। तुम दोनों की सृष्टि को उत्पन्न करने वाले तथा उसके पालने वाले हो और हम प्रलय करने वाले हैं। हम तुम दोनों देवताओं में कोई भेद नहीं करते, परंतु ब्रह्मा ने अपने जिस मुख से हमारी निंदा की है, हमें केवल उसी को दंड दिया है। यह चरित्र कर हमने तुम्हारा मोह दूर किया है। हे कुंज। इसके पश्चात शिवजी ने भैरव से कहा, हे भैरव, तुम जो कुछ भी काम करो यह सोचकर ही करना, क्योंकि ब्रह्मा चाहे कैसा भी भ्रष्ट हो, परंतु उसका वध करना महापाप है। तुमको ब्रह्मा का 5वां सिर काट डालने के कारण दोष लग गया है, उसको दूर करो। यद्यपि तुमको पाप पुण्य कुछ नहीं है, फिर भी वेद के अनुसार सब कार्य करना चाहिए, जिससे कि अन्य मनुष्य भी उसका अनुसरण करें। तुम ब्रह्मा के सिर को हाथ में लिए भिक्षाटन करते हुए सब लोगों की परिक्रमा करो। शिवजी में इतना कहकर एक स्त्री प्रकट की, जिसका आकार बहुत बड़ा था। उसका नाम उन्होंने ब्रह्म हत्या रखा। वह महाभयंकर थी। उसका रूप भय प्रदान करने वाला था। उसका शरीर रक्त में तथा वह रक्त रूपी वस्त्र पहने हुए थी और शरीर में रुधिर लगाए हुए थी। वह आकाश सिर उठाए हाथ में खप्पर लिए हुए थी, जिसने उससे रक्तपान करती थी। उस प्रलय काल के मेघ के समान महाभयंकर ब्रह्म हत्या को शिवजी ने प्रकट करके उससे कहा कि काशी तुम्हारी नगरी है, वहाँ जब तक भैरव लौट कर ना आए तब तक इनको ना छोड़ना, चाहे कोई करोड़ों उपाय करे। काशी के अतिरिक्त तुम्हारी तीनों लोकों में गति होगी। शिवजी यह कहकर अंतर्धान हो गए। तब भैरव भी शिवजी की आज्ञा स्वीकार कर ब्रह्मा का सिर लिए हुए भिक्षाटन करते रहे। वह उच्च स्वर में सबको अपने पापों का विषय में बताते थे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवजी की आज्ञा अनुसार ब्रह्म हत्या भैरव के पीछे पीछे घनघोर शब्द करती हुई चली। भैरव समस्त संसार में भ्रमण करते फिरे। जो तीर्थ सातों दीपों में थे, वे सब भैरव ने अकेले ही किए। उनके हाथ में ब्रह्म हत्या के अतिरिक्त और कोई नहीं था। जब वे पाताल लोक में गए तब भी उस स्त्री का ब्रह्म हत्या का पाप न छूटा। फिर उन्होंने ऊपर के लोकों भी भ्रमण किया, परंतु वह सदैव उनके साथ ही इसी प्रकार भैरव समस्त ब्रह्मांड में घूमते रहे। जहाँ भैरव ब्रह्मा का सिर लेकर संसार में घूमते थे, वहाँ के निवासी अन्न धन से परिपूर्ण हो जाते थे। अंत में भैरव अत्यंत दुखी होकर यह सोचकर नारायण लोक को चले गए कि वहां जाने से पाप मुक्त हो जाएंगे। उस समय विष्णु जी ने भैरव को आते देख लक्ष्मी से कहा कि हे लक्ष्मी, देखो, पर ब्रह्मा शिवजी यहाँ आ रहे हैं। धरती धन्य है, वे हम पर कृपा करके भी यहाँ आ रहे हैं। थोड़ी देर में जब भैरव निकट आए तो विष्णु जी ने समस्त सभा सहित उठकर भैरव की स्तुति करते हुए कहा कि हे सदाशिव, आप तो सब पापों को दूर करने वाले, भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले तथा अविनाशी हैं। आप यह क्या चरित्र तथा लीला कर रहे हैं? आप कृपा करके मुझे यह बताएं कि आपके हाथ में जो सिर है उसे लेकर भ्रमण करने का क्या कारण है? आप संसार के महाराजाधिराज, फिर इस प्रकार आपका भिक्षा मांगना आश्चर्य जी। यह बात हम सिर कटते हुए पाप से मुक्ति पाने के लिए ही हम समझ नहीं हैं। कृष्ण जी बोले, हे प्रभु, मुझ से तीनों लोगों को मोहित करने वाली माया को आप दूर कीजिए। तथा से कोई मतलब नहीं है। आपके नाम जपने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जब आप परले में दैत्यों, मुनीश्वरों तथा वर्णाश्रम आदि को नष्ट कर देते हैं, तब आपको कोई पाप क्यों नहीं लगता? उस समय तो आप ब्रह्मा का अभाव ही कर देते हैं। तब केवल एक सिर के काटने से ही आपके पाप कैसे लग सकता है? आपके गले में अन्य कल्पों के ब्रह्मा हैं, आपको उनकी हत्या ब्रह्म हत्या क्यों नहीं लगती? फिर आपने अपने को पापी क्यों ठहराते हैं? आपकी लीला विचित्र है। आपको देवता तथा मुनि कोई नहीं जानता। जो मनुष्य एक बार आपका ध्यान करता है, उसके दुख तथा ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि शत्रु भी आपके शिवशंकर, शशि शेखर आदि नाम ले तो वह भी आवागमन से मुक्ति पाकर कैलाश में वास करते हैं, क्योंकि आपका नाप शुभ है। इस प्रकार हाथ में सिर लेकर आपका भ्रमण करना उचित नहीं है। हमारे बड़े भाग्य हैं कि आप हमारे लोक में विराजमान हुए।
तथा आपकी दृष्टि अमृत के समान गुणवान है, जिसको देखने मात्र से ही फिर आवागमन का भय नहीं रहता। इस प्रकार विष्णु जी सदा शिव जी के गुणों का वर्णन करते रहे। तभी भैरव ने भिक्षा मांगी। लक्ष्मी ने उन्हें भिक्षा देकर प्रणाम किया। तदुपरांत भैरव भिक्षा लेकर आगे बढ़े और उनके पीछे पीछे ब्रह्म हत्या भी चली। जी बोले, हे कुंज, विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या को इस प्रकार भैरव के पीछे जाते हुए देखकर कहा, हे ब्रह्म हत्या, तू भैरव का पीछा छोड़ दे और तुझे जो वर चाहिए वह हमसे मांग ले। विष्णु जी ने ये ऐसे वचन सुनकर ब्रह्म हत्या ने हंसकर कहा कि मैं शिव जी की आज्ञा अनुसार ही भैरव के पीछा कर रही हूँ। अपने को शुद्ध करती फिरती हूँ। मैं भैरव को किसी भी प्रकार का दुख नहीं देती। जो कोई भैरव का नाम लेता है मैं तुरंत उसका घर त्याग कर भाग जाती हूँ। ब्रह्म हत्या यह कह उसी प्रकार भैरव के पीछे चलने लगी। उस समय भैरव ने विष्णु जी के ऐसे स्नेह को देखकर कहा कि हे विष्णु, तुम्हारी जो इच्छा हो हमसे वह वर मांग लो। हमको यह चांडाल हत्या कोई दुख नहीं दे सकती। हम स्वयं ही यह चरित्र संसार में लिए कर रहे हैं। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे प्रभु, हमको तो यही सब से बड़ा मिला है कि आप हमारे लोक को आए हैं। हमारी इच्छा कि हम प्रतिदिन आपके चरण कमलों का ध्यान किया करें तथा आपको प्रतिदिन आपका दर्शन लाभ प्राप्त हो। विष्णु जी की ऐसी इच्छा जानकर भैरव ने कहा, हे विष्णु, हमने तुमको यही वर दिया। हाँ, अब तुम भी देवताओं तथा मुनीश्वरों का वर दिया करो और आनंद पूर्वक तीनों लोकों के स्वामी बनकर बैठे रहो। भैरव ने विष्णु जी को यह वरदान देकर तीनों लोकों की परिक्रमा की तथा काशी की ओर चले। जब भैरव काशी के समीप पहुंचे तब ब्रह्म हत्या अत्यंत भयभीत होकर चिल्लाने लगी। जब भैरव वहां बैठ गए तब वह हाहाकार करके पृथ्वी के नीचे चली गई। उस समय भैरव के हाथ में ब्रह्मा का सिर धरती पर गिर पड़ा। यह देखकर भैरव अत्यंत प्रसन्न हुए तथा सब देवताओं एवं मुनीश्वरों ने यह जय जयकार किया। तब भैरव ने प्रसन्न होकर नाचने लगे। हे कुंज, काशी की महिमा परम श्रेष्ठ है। हम उसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। वह सर्वश्रेष्ठ कपाल मोचन तीर्थ है। हे कुंज, भैरव का अवतार मार्गशीर्ष की कृष्णाष्टमी को हुआ था। जो कोई उस दिन व्रत करते हैं उनके जन्म भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। उस दिन जागरण का भी यही फल मिलता है। यदि कोई भैरव के निकट जाकर काशी व्रत करे तो उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। जो कोई अष्टमी, चतुर्दशी तथा रविवार को भैरव तीर्थ की यात्रा करेगा उसे सब पापों से मुक्ति मिलेगी। जो कोई भैरव की 8 परिक्रमा करेगा तो उसके तीनों प्रकार के पाप नहीं लगेंगे। भैरव का यह व्रत सब व्रतों का राजा तथा चारों फलों को प्रदान करने वाला है। इस व्रत के करने से भैरव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हे भैरव चरित्र के सुनने से भी मुक्ति तथा आनंद मिलता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इससे पूर्व हम वीरभद्र अवतार का विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके हैं। अब हम तुम्हें फिर से संक्षेप में सुनाते हैं। हमारे पुत्र दक्ष प्रजापति ने अपनी बुद्धिहीनता के कारण शिवजी के साथ वैर बढ़ाकर उसकी निंदा की, परंतु शिवजी ने उसके ऐसे अज्ञानपूर्ण वचनों का कोई विचार न किया। इतने में जब वह यज्ञ करने लगा तब समस्त देवताओं तथा मैं भी अपने परिवार सहित उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए गया। यद्यपि वहाँ बड़ी धूमधाम थी, परंतु शिवजी के बिना कोई शोभा न थी। उस समय दधीचि मुनि ने सबको समझाकर यह आग्रह किया कि तुम सब लोग जाकर शिवजी को यहाँ ले आओ, परंतु उनकी बात किसी को भी उचित न लगी। यहाँ तक कि विष्णु जी भी तथा मैंने भी शिवजी को बुला दिया। अंत में दधीचि मुनि यह कहकर कि यह यज्ञ बिना शिवजी के किसी प्रकार भी पूर्ण ना होगा बाहर चले गए। इस बात को दक्ष प्रजापति उत्तम ना समझकर हम सबकी सहायता से यज्ञ करने लगे। संयोग से सती अपने पिता के घर में यज्ञ होने का समाचार सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई तथा यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए शिवजी के हट करके आज्ञा प्राप्त कर दक्ष के घर चली गई। वहां पहुंचकर शिवजी की अत्यंत अप्रतिष्ठिता देखकर उन्होंने क्रोधित होकर यह कहा कि हे दक्ष, ब्रह्मा, विष्णु, सब देवता तथा मुनि आदि, क्या तुम सबकी बुद्धि नष्ट हो गई है? जो तुम सबने शिवजी के बिना यज्ञ करना चाहा, तुम सबको इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। यह कहकर सती योग धारण कर वहीं जल गई। हे नारद, इस प्रकार सती को जलती हुई देखकर चारों ओर हाहाकार मच गया। तब सब लोग व्यथित हो गए। शिवजी ने अत्यंत क्रोधित हो अपनी जटा उखाड़कर शिला पर दे मारी। उस समय नदियां तथा पर्वतों सहित तीनों लोग कांप उठे। उस जटा के प्रथम भाग से एक
चतुर्भुज स्वरूप त्रिनेत्र, हाथ में अत्यंत भयानक त्रिशूल लिए हुए वीरभद्र नामक गण उनका हुआ। वह शिवजी के सम्मुख आकर खड़ा हो गया। फिर उसने अपने रोमों से अपने समान असंख्य गणों को उत्पन्न किया। वे सब अट्टास करते थे। जटा के दूसरे भाग में श्री महाकाली महाभयानक रूप धारण किए हुए अपने 7 करोड़ योगिनियों को लिए हुए भयंकर शब्द करती हुई प्रकट हुई। इसके पश्चात वीरभद्र तथा काली ने हाथ जोड़कर शिवजी से पूछा, हे शिवजी, हमें आज्ञा दीजिए कि हम क्या करें। तब शिवजी ने अत्यंत कुपित होकर यह आज्ञा दी कि तुम दोनों दक्ष के यहाँ पहुंचकर उसके यज्ञ को विध्वंस कर दो, सबको प्राण दंड दो। शिवजी की ऐसी आज्ञा पाकर वीरभद्र तथा काली अपनी अपनी सेनाओं सहित चले। उनके चलने से चारों ओर भीष्म शब्द हुआ था। हे नारद, इस प्रकार वीरभद्र के सेना सहित आगमन का समाचार जब दक्ष की पत्नी वीरनी ने सुना, जिसने की सती का अत्यंत आदर किया था, तो उसने सबको समझाकर यह कहा कि अब शिवजी महाकुपित हुए हैं, इसलिए किसी की कुशल नहीं है। वरना यह बात सबसे कह दी गई थी कि शिवजी की सेना वहां पहुंच गई। राजा दक्ष उस स्थान पर यज्ञ कर रहे थे जहां हिमालय पर्वत के स्वर्ण शिखर थे, जहां मायापुरी के निकट गंगा प्रवाहित होती थी, का नाम कनखल है। वीरभद्र ने वहां पहुंचकर प्रलय की अग्नि के समान प्रचंड होकर सब लोगों को सुनाते हुए उच्च स्वर से कहा कि हम शिवजी की आज्ञा से यहाँ आए हैं और हमने तुम में से किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम तुम में से किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वीरभद्र ने यह कह कर यज्ञ स्थल को जलाकर भस्म कर दिया तथा गणों को आज्ञा दी कि शीघ्र ही अकाल प्रलय हो। उस समय वीरभद्र की आज्ञा सुनकर गणों ने क्रोधित यज्ञ में उपस्थित देवता तथा मनुष्य के दाढ़ी, मूछ तथा केश आदि सब उखाड़ डाले और सबको शास्त्रों से कृतज्ञ देखकर पालों ने कुछ तक उनका सामना किया, परंतु वे सब कुछ ही देर में परास्त हो गए। यह दशा देखकर सब देवता भाग खड़े हुए तथा उनका कोई भी उपाय सफल न हुआ। शिवजी के गण महाभयंकर अट्टहास करके यज्ञ को नष्ट करने लगे। यह देखकर अत्रि मुनि भागकर विष्णु जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे विष्णु जी, आप हमारी रक्षा कीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं। हम देवताओं तथा मुनि आदि के दुखों को किस प्रकार वर्णन करें। आप इन शिव के गणों से उनकी रक्षा कीजिए। दक्ष प्रजापति भी विष्णु जी से यही विनती कर उनके चरणों पर गिर पड़े और स्तुति करते हुए बोले, हे विष्णु जी, आप ऐसी कृपा करें कि जिसके यह गण नष्ट हो जाए। इन गणों ने आकर हमारा यज्ञ नष्ट कर डाला है। ऐसा निवेदन कर दक्ष विष्णु जी के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। हे नारद, इस प्रकार देवताओं तथा दक्ष की विनती सुनकर विष्णु जी ने गणों पर क्रोधित होकर उनसे लड़ने के लिए खड़े हुए। विष्णु जी द्वारा स्मरण करते ही सब शस्त्र चले आए। अब विष्णु जी रथ पर आरूढ़ होकर रथ पर चले। उस समय विष्णु जी के गणों के सम्मुख खड़े होकर प्रज्वलित अग्नि के समान दिखाई पड़ रहे थे। उन्होंने अपने गणों को अपने तीक्ष्ण बाणों से व्यवस्थित करके युद्धभूमि से भगा दिया। यह देखकर श्री महाकाली महाकुपित होकर भयंकर शब्द करती हुई विष्णु जी के समीप चली। काली की सेना भी विष्णु जी के ऊपर चढ़ आई तथा विष्णु जी को चारों ओर से घेर लिया। क्षेत्रपाल भी अपनी समस्त सेना सहित विष्णु जी से लड़ने के लिए चले। भैरव भी विष्णु जी के समीप आ पहुंचे। इस प्रकार इन तीनों ने विष्णु जी से बड़ा युद्ध किया। उस युद्ध में विष्णु जी की बहुत सी सेना मारी गई। अंत में विष्णु जी ने सबको परास्त कर अपना तेज इतना बढ़ाया कि कोई उनसे युद्ध ना कर सके। भैरव, काली तथा क्षेत्रपाल विष्णु जी की सेना के अंदर इस प्रकार घुस गए कि जिस प्रकार राहु चंद्रमा को घेर लेता है। तब विष्णु जी ने अपना धनुष हाथ में लेकर तीखे बाण चलाए तथा इसके साथ ही अपना शंख बजा दिया। उस समय जो देवता वीरभद्र के भय से आगे से भाग गए थे, वे सब पुनः विष्णु जी के समीप आ गए। दोनों ओर से पुनः घोर युद्ध हुआ। युद्ध में काली, भैरव तथा क्षेत्रपाल ने देवताओं तथा विष्णु जी की बहुत सी सेना को नष्ट कर डाला। विष्णु जी ने भी योग माया से समस्त बाणों को अभिमंत्रित कर चलाया तथा योग माया द्वारा शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए अपने समान अनेक पार्षद प्रकट किए, जिन्होंने गणों को मारकर बहुत भय उत्पन्न किया है। नारद, विष्णु जी की ऐसी योग माया को देखकर वीरभद्र ने अत्यंत क्रोधित होकर अपना त्रिशूल चलाया, जिससे विष्णु जी की सब योग माया नष्ट हो गई तथा वे स्वयं अकेले ही रह गए। तब वीरभद्र ने विष्णु जी के मस्तक पर अपनी गदा का प्रहार किया। विष्णु जी ने उस प्रहार को न सहकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय दोनों ओर की सेनाओं ने हाहाकार मच गया। थोड़ी देर बाद विष्णु जी ने पुनः उठकर अपना चक्र हाथ में लिया, जो प्रलय काल के असंख्य सूर्यों के समान प्रकाश युक्त था। उसको देखकर सब गण आश्चर्यचकित हो विष्णु जी के सम्मुख न ठहर सके। तब वीरभद्र ने शिव जी का ध्यान किया, जिससे उनके चक्र को रोक देने की शक्ति प्राप्त होती है। उस बल से वीरभद्र ने उस शस्त्र को नहीं चलने दिया।
ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु जी के हाथ से वह चक्र ना चल सका जिसके चलने से प्रलय हो जाती है। विष्णु जी भी पर्वत के समान खड़े हो गए। तब विष्णु जी ने मंत्र पढ़ा जिससे शरीर पढ़ने से शरीर तो हिल सका, परंतु चक्र को चलने की कोई शक्ति फिर भी नहीं मिली। उस समय मैंने विष्णु जी को इस प्रकार समझाया कि हे विष्णु जी, जो कुछ होना था वही होगा, आप व्यर्थ ही हट कर रहे हैं। क्या दधीचि मुनि जी का वचन कभी टल सकता है? अब आप इस पक्ष को शिव जी की इच्छा समझकर ही छोड़ दीजिए और अपने घर को चलिए। मेरे समझाने पर विष्णु जी अपने धाम को चले गए। तब वीरभद्र अनेक प्रकार के उपद्रव करते हुए यज्ञ के समीप पहुंचे। सर्वप्रथम उन्होंने यज्ञ का स्थान फूंक दिया, समस्त यज्ञ के पात्र गंगा जी में फेंक दिए तथा जल डाल कर सब यज्ञ कुंड बुझा दिए। उस समय यज्ञ हिरण का रूप धारण कर वहां से भाग चला। इस बात को जानकर वीरभद्र तुरंत उसे आकाश में पकड़ ले जाने तथा उसका सिर काट डाला। उन्होंने धर्मराज दक्ष प्रजापति तथा कश्यप के मस्तक पर लात मारी। इसी प्रकार अनेक उपद्रव कर सबको यथाशक्ति प्रतिफल दिया। तदुपरांत वे उसी चिंताभूति में प्रलय करने वाले रुद्र के समान विराजमान हुए। उस समय मैंने तथा विष्णु जी आदि ने शिव जी के निकट जाकर यह विनती की कि हे प्रभु, आपके गण वीरभद्र ने यज्ञ को विध्वंस कर सबको व्याकुल कर दिया है। दक्ष प्रजापति ने वास्तव में ही बहुत निर्बुद्धिता का काम किया है, जो आपको अवधूत सबको व्याकुल कर दिया। दक्ष प्रजापति ने वास्तव में ही बहुत निर्बुद्धिता का काम किया, जो आपकी अवधूत समझकर यज्ञ में नहीं बुलाया। आपने जो सबको दंड दिया सो सब इसी योग्य थे, परंतु अब आप हमारे अपराधों को पर ध्यान ना करके हमें क्षमा कीजिए। आप कृपा करके यज्ञ को पूरा करें तथा ऐसा उपाय करें कि जिससे दक्ष भी जीवित हो सके। हे शिव जी, ऐसा करके आप सबको आनंद प्रदान कीजिए। यदि आप इस प्रकार दंड न देते तो अधर्म नष्ट हो कर पाप फैल जाता और आपकी महिमा को भूल जाने से मनुष्य वेद रहित हो जाते। हे नारद, शिव जी यह प्रार्थना सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने वीरभद्र के पास पहुंचकर दया दृष्टि से देखा। उस समय वीरभद्र शिव जी के चरणों पर गिर पड़े तथा यह विनती की कि आप तो मुझे आज्ञा देंगे, मैं उसी का पालन करूंगा। तब शिव जी बोले, हे वीरभद्र, अब तुम सब घन क्रोध को शांत करो, क्योंकि सब लोग अपना अपना दंड प्राप्त कर चुके हैं। यह कहकर शिव जी ने वहां से सब गणों को विदा किया। तब सबकी ओर कृपा से दृष्टिपात किया, जिससे सबके अंग पहले जैसे ही हो गए। जो उस युद्ध में मारे गए थे वे सभी सोते हुए मनुष्यों के समान उठ खड़े हुए। फिर शिवजी ने भृगु के बकरे की दाढ़ी जमाई तथा दक्ष के शरीर पर बकरे का सिर रखकर उसको जीवित किया। उस समय दक्ष ने बकरे के स्वर में शिवजी की स्तुति की। तदुपरांत शिवजी ने प्रसन्न होकर यज्ञ पूर्ण करने की आज्ञा दी। इस प्रकार शिवजी की आज्ञा द्वारा यज्ञ पूर्ण हुआ। सबके यज्ञ भाग देकर शिवजी को भी पूर्ण भाग दिया गया। श्री शिव शंकर यज्ञ पूर्ण करके सबने अपने समस्त गणों सहित कैलाश पर्वत को लौट आए। विष्णु जी में तथा समस्त देवताओं भी अपने अपने लोक को चले गए हैं। नारद, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार वीरभद्र के अवतार की कथा तुम्हें कह सुनाई है। चरित्र बहुत ही पवित्र है। जो इसको पढ़ेगा या सुनेगा वह इस लोक में प्रसन्न रहकर अंत में शिवपद को प्राप्त होगा। बोलो हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय गुरु महाराज। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब हम तुम्हें सर्व अवतार का वर्णन सुनाते हैं। पूर्व समय में दिति के दो पुत्र कनकक शिपु तथा कनकाक्ष नामक उत्पन्न हुए, जो देवताओं के बड़े शत्रु थे। संसार में केवल उन्हीं की आज्ञा चलती थी। उन्होंने देवताओं को बड़ा दुख पहुंचाया और अधिक पापों के कारण संसार में बड़े उपद्रव उठाने लगे। उनमें से जो छोटा भाई कनाक्ष था उसको तो विष्णु जी ने वराह अवतार लेकर मार डाला। कनकशिपु के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से सबसे छोटा पुत्र प्रहलाद था। वह बड़ा सत्यवादी, तपस्वी, धर्मनिष्ठ, आत्मज्ञानी तथा विष्णु जी का परम भक्त हुआ। उसने उत्पन्न होते ही विष्णु जी की पूजा की। विष्णु जी के अतिरिक्त उसने संसार में अन्य किसी वस्तु को नहीं देखा। वह विष्णु जी के अष्टाक्षर मंत्र का नित्य प्रति आनंद से पाठ करता था। एक दिन कश्यप ने प्रहलाद को गुरु के पास विद्या अध्ययन के लिए भेजा। प्रहलाद गुरु के यहाँ भी विष्णु का अष्टाक्षर मंत्र जपा करता था। गुरु तो राजनीति आदि विषय बढ़ाते हैं, प्रहलाद उसे न पड़ता। एक दिन कश्यप ने परीक्षा लेने के लिए प्रहलाद को अपने पास बुलाकर अध्ययन का हाल पूछा और कहा कि हे पुत्र, तुमने अब तक जो गुरु से पढ़े हैं वह हमें सुनाओ। हे नारद, पिता के ऐसे वचन सुनकर प्रहलाद ने उत्तर दिया कि हे पिता, मैंने तो विष्णु जी का नाम पढ़ा है, जिनकी सेवा से दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। संसार में उन वैकुंठवासी विष्णु जी के
समान और कोई नहीं है। ककन कश्यप ने प्रहलाद के ऐसे वचन सुनकर उसको अपनी गोद में से फेंक दिया और यह कहा कि हे प्रहलाद, विष्णु कौन है जिसके चरणों की प्रीति तुम्हें उत्पन्न हुई है? संसार में मुझसे बड़ा और कौन है? पिता के ऐसे वचन सुनकर प्रहलाद बिल्कुल भयभीत नहीं हुआ। उसने ऊंचे शब्दों से विष्णु जी का नाम लेते हुए कहा कि हे पिता, मुझ पर उपकार करने वाले वही हैं। यह कहकर प्रहलाद विष्णु के चरणों में और भी अपनी भक्ति का उपदेश देकर उनके हृदय में भक्ति भावना उत्पन्न करने लगा। हे नारद हे नारद, वह धर्म बहुत बड़ा आनंद प्रदान करने वाला है जिसमें अपने स्वामी के चरणों की सेवा न छूटे। निदान अपने पुत्र की ऐसी भगवत भक्ति देखकर कश्यप ने दैत्यों को प्रहलाद मार डालने की आज्ञा दी और उसने कहा कि यह बालक हमारा शत्रु होकर हमारे विरोधियों की सेवा करता है, इसलिए इसका तुरंत वध कर दिया जाए। दैत्यों ने ककन कश्यप की यह आज्ञा सुनकर प्रहलाद को अनेक प्रकार से मारने की बहुत प्रयत्न किया, परंतु प्रहलाद के शरीर पर एक भी घाव न लगता भी कैसे। भगवान विष्णु जी तो पहले से ही उसकी रक्षा करने के लिए तैयार थे। इस प्रकार विष्णु जी ने प्रहलाद की रक्षा की। जब ककन कश्यप ने प्रहलाद के न मरने का समाचार सुना तब वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को अपने पास बुलाकर और बोला, हे पुत्र, मुझे पता है कि तेरा स्वामी कौन है और वह कहाँ है। मैं तेरा वध कर रहा हूँ। यदि वह वास्तव में तेरा स्वामी है तो मुझसे तेरी रक्षा करे। यह कहकर वह अपना खड्ग लेकर प्रहलाद का सिर काटने को तैयार हो गया, परंतु प्रहलाद को किसी प्रकार का भय न हुआ। उसको दृढ़ता से यह उत्तर दिया कि मेरा स्वामी सब जगह वर्तमान है तथा सब में विद्यमान है, उसके सिवा मुझे कोई नहीं मार सकता। आप स्वामी अपने भक्तों की सदैव रक्षा करता है। हे नारद, प्रहलाद के ऐसे वचन सुनकर ककन कश्यप ने कहा कि हे पुत्र, अगर यह बात अत्यंत भयंकर शब्द हुआ और भक्तों ने पालन विष्णु नरसिंह तो फिर वह इस खंबे में, हे नारद, प्रहलाद के ऐसे वचन सुनकर ककन कश्यप ने कहा, हे पुत्र, अगर यह बात सत्य है तो फिर वह इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता? इतना कहकर उसने खंबे पर तलवार चलाई। तलवार के लगते ही खंबे में से अत्यंत भयंकर शब्द हुआ और भक्तों ने के पालक विष्णु जी नरसिंह रूप होकर उसी खंबे से प्रकट हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी का वर स्थिर रखकर ककन कश्यप का उदार चीर डाला। उसके पश्चात नरसिंह ने बड़ा भयानक शब्द किया तथा तीनों लोकों में गूंज गया। उसने तीनों लोग भयभीत हुए, पृथ्वी कांप उठी, पर्वत जलने लगे तथा दिग्गज अपने स्थान पर स्थिर न रह सके। हे नारद, नरसिंह का ऐसा भयंकर रूप देखकर देवता वहां न ठहर सके और कुछ दूर भाग गए। उस समय शिवजी में तथा बड़े बड़े देवता दूर से ही उनकी स्तुति करने लगे। फिर मैंने प्रहलाद से कहा कि हे प्रहलाद, तुम नरसिंह को शांत करके सब लोगों के दुख को दूर करो। प्रहलाद मेरी इस बात को मानकर नरसिंह के पास गए, परंतु तब भी उनका क्रोध शांत न हुआ, वरन वे और भी जोर से चिल्लाने लगे। तब इंद्र आदि समस्त देवता वहां से भागकर शिवजी की शरण में गए। मैं, इंद्र तथा दिक्पाल आदि देवताओं ने शिवजी की स्तुति करके उनसे यह निवेदन किया कि हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे नरसिंह का क्रोध शांत हो। प्रभु, इसी प्रकार का क्रोध दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वीरभद्र ने किया था, उसको आप ही ने दूर किया था। हमको आपके अतिरिक्त कोई दूसरा इस क्रोधाग्नि को शांत करने वाला दिखाई नहीं देता। जय गुरु जी। संगत जी, आज के लिए इतना ही। बाकी के शिव पुराण हम कल करेंगे और बस मेरा कहना यही है कि जो सुन रहे हैं वो अपना शिव पुराण पूरा सुनिए। जय गुरु जी।